हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। कॉमर्स की गली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू, और आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे। कॉमर्स की गली आपको ऐसे तरीके से पढ़ाती है जिससे आप अपना खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ। खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने का मतलब कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप उसका खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच डिफरेंस क्या क्या है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह सेम ही होता है, तो डिफरेंस क्या होते हैं। तो आज हम इसके 5 मेजर डिफरेंस देखेंगे कि इनके बीच कौन कौन से डिफरेंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें इनको अलग बनाती है एक दूसरे से। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच डिफरेंस की। ठीक है, और ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। क्या चीज़? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। क्या चीज़ समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इस अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है सरप्लस एंड डेफिसिट फाइंड करना। क्या चीज़? सरप्लस एंड डेफिसिट फाइंड करना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि एंड ऑफ द ईयर आपके ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस क्या है या फिर डेफिसिट क्या है उसको पता लगाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता किया जा सके एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और डेबिट बैलेंस क्या शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है सरप्लस, यानी कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो ये सरप्लस शो करता है क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? डेफिसिट, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, यानी आपने खर्चा ज़्यादा किया है लेकिन आपकी इनकम कम थी, तो ये डेफिसिट शो करता है डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट। क्या चीज़? नेट प्रॉफिट, यानी आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पर डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? नेट लॉस, यानी कि आपको एंड ऑफ द ईयर लॉस हुआ है, आपने हानि सही है, आपका बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाया जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में चला गया। ठीक है। बेसिस यानी कि अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, मतलब किसके बेसिस पर बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है। क्योंकि जब हमने प्रोसेस देखा तो उसके बारे में समझ गए थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो सारे रिवेन्यू आइटम्स होते हैं उनको इसमें लिख दिया जाता है, और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखा जाता इसमें। ठीक है। तो ये अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है, और उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनाना पड़ता है, मतलब किसके आधार पर बनाया जाता है, किसके बेसिस पर? तो ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाया जाता है। आप 11th में ये सारी चीज़ें करके आए हो। विड्रॉ यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या फिर सरप्लस हुआ तो क्या उनके मेंबर्स के बीच या फिर ओनर्स के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहला आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो सरप्लस अमाउंट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर्स हैं उनके बीच ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ आपके बिजनेस को वो ओनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कैपिटल में जाकर वो जुड़ जाता है और वो उसमें निकाल भी सकता है। लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अगर सरप्लस मिला तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो गाइस, ये वीडियो इतनी ही थी। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड लोगों के साथ शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।